जो सुप्रीम कोर्ट की जो वो है प्रोसीडिंग है वो लाइव होती है और इमरान खान साहब का जो है वो मीडिया पे अभी बिल्कुल ब्लैक आउट है, उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। तो दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश भी होंगे तो वो सिर्फ वहाँ पे मौजूद कोर्ट रूम में मौजूद जो हम साफ़ी होंगे या जो दूसरे वकला होंगे वही देख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब को जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, क्योंकि फिर सिक्योरिटी खदशात का बहाना करके या कोई भी अभी आप मोबाइल वो नेटवर्क आज जैसे बंद मोबाइल है। नेटवर्क का भी और दूसरे भी सिक्योरिटी खदशात अडियाला की तरफ से भी रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं कि बड़े सिक्योरिटी खदशात हैं, तो उसकी वजह से जो खान साहब का वो पेश नहीं किया जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो खबरें दे रहे हैं जी कि अडियाला में आज बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है, जबकि हमें जो जराए बता रहे हैं कि अडियाला में कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो आप क्या कहते हैं इस पर? मैं वही बता चुका हूँ कि ये कोई मुलाकात नहीं है, क्योंकि ये बस वो चंद व्लॉगर हैं जो व्यूज़ लेने के लिए ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर DGI SPR की आप गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखें तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि इसे दहशतगर्द या इंतशारी टोले से जो है वो कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई बात हो कि जी फलाना ISI का बंदा या ये वो अडियाला में खान साहब से मिलेंगे, ये सब झूठ है। इद्दत केस भी आज मनसूख होने जा रहा है, अलकादर भी, साइफर भी, सब कुछ केसेस मनसूख हो रहे हैं। तो मतलब एक ही वजह है कि चेयरमैन PTI को जेल के अंदर ही रखना है। बिल्कुल अडियाला जेल के केसेस की जो काज लिस्टी मनसूख हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई, ये कितना डिले करेंगे, 2 महीने करेंगे, 1 साल तो उसको पहले ही हो चुका है। और वो तो उसका उसका जितना आप उसको जेल में रखेंगे आप उसके बयानिए को जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। अगर ऐसा होता 9 मई का आपने जिस तरह एक बहाना बनाया, दूसरी चीज़ें भी आपने उसमें जो है इन्वॉल्व की, तो अगर इस तरह होता तो 8 फरवरी को अवाम उसको रिजेक्ट करती है। अवाम ने तो बड़ा उसको मैंडेट दिया है और फिर आपने रिजर्व सीटें उनसे छीनी, जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो जजेस पे प्रेशर भी आप देख लें, जजेस खत लिखने पे मजबूर है कि जी हमारे यहाँ मुदाखलत होती है, फलाना इदारा जो है हमें वो मजबूर करता है कि इस केस का फैसला ये दे दो, उसका इसका फैसला ये दे दो। बाबर सत्तार जो कि कल उन्होंने एक अहम केस की समाअत की है, मतलब जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में वो मजीद मजबूत होंगे या प्रेशराइज होंगे? वो प्रेशर उन्होंने लिया ही नहीं है। जो कल उन्होंने खत लिखा उसमें उन्होंने वादे तौर पर लिखा है कि मुझे जो धमकी दी गई कि इस केस से पीछे जो ऑडियो लीक्स का केस है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर उनकी जो बाद में प्रोसीडिंग भी सुनी, वो इस तरह का मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ जज नहीं लगते मुझे। तो वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और देखते हैं अभी जो सारी नज़रें वो सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें केस लगा लार्जर बेंच का, तो देखते हैं वो किस तरह का फैसला आता है 6 जजेस के खत का, तो उसके बाद ही फिर कोई बात बनेगी। क्या समझते हैं अंदर की खबर क्या है, आने वाले दिनों में अदलिया कोई अहम किरदार अदा करने वाली है? देखें अदलिया पे जितना ज़्यादा प्रेशर डाला गया है, देखें एक तो होता है ना कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम अब चल सकता है। तो जब जितना प्रेशर डाला गया फिर जो जजेस हैं वो बोलने पे मजबूर हो गए। जब आवाज़ निकल आती है ना तो फिर वो आवाज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब इनको देख के अगर किसी और जज के साथ ये होता है, मुदाखलत होती है, तो वो ज़रूर इनको जो अपने चीफ जस्टिस होंगे, मुतल्लिका इदारे होंगे, उनको तो लाजमी आगाह करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अदलिया को मजबूत भी होना चाहिए और अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए। माजी की गलतियों को हमें जो है वो चेंज करना चाहिए और उस पर माजी की गलती जो भी हुई अब दोबारा वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अदलिया को अब स्टैंड लेना चाहिए, अब ये वक्त है। अगर अभी अदलिया ने स्टैंड ना लिया तो फिर पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकता। ये वक्त है कि अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए और अदलिया के लिए वक्त है ये कि अदलिया स्टैंड ले। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहते हैं? क्वेश्चन और करें।